भरत के ऊपर एक एक गोली संविधान पर चली गोली है। संविधान को लेकर घूमने वाले उस संविधान को देखो, 5 गोलियां उस संविधान में मारी है बिहार की पुलिस ने भरत का नाम लेकर। हथियार उठाना गलत है, लेकिन सिस्टम में वो गलत है। ये मुख्यमंत्री वहां के क्यों नहीं बता रहे हैं? वो पागल बता रहे हैं उस युवा को, क्रांतिकारी को। वो खुद मुख्यमंत्री पागल है। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। हमने इस देश के अंदर देखा है, AK-47 बम हाथ में लेने वालों को भटका हुआ नौजवान बताया है। इसी देश के राजनेताओं तक ने बताया है कि नौजवान भटक गया था। देश की सेनाओं को पत्थर मारने वालों को भटका हुआ नौजवान बताया, उनकी वकालत करते हुए बताया है। भरत जैसे क्रांतिकारी को अगर इस तरीके से मारा जाएगा, ये बिहार सरकार के मुंह पर कालक है, धब्बा है। इस अत्याचार को मिटाने के लिए चौधरी साहब को ना इस्तीफा देना चाहिए। तब तक उसके हाथ में पिस्टल, तब तक तो उसे गोली छू के भी ना गई। तब वहाँ ने पिस्टल रख दिया, उन पे विश्वास कर लिया, बंदे ने विश्वास कर लिया। और सच्चाई तो ये है, उसे मिटाया इसलिए गया कि जो ना, जब संविधान हमें रक्षा ही नहीं देगा तो आत्मरक्षा में हम भी एनकाउंटर कर देंगे। और भारत तो क्रांति दे गया है, पूरे देश को वो बता गया है कि सिस्टम से लड़ते लड़ते मारे जाओगे। हक नहीं है पूछने का, तुम वादा करते हो वोट हमारे लेते हो, हम नहीं पूछेंगे कि ये काम आपने बोला क्यों नहीं कर रहे हो। कोई नेता आता है राम जौहर वोट मारे पैर छूने के लिए कि हमें वोट दें, ये काम करेंगे। जब तुम जीत जाते हो तो तुम क्यों नहीं सुनते आगे हमारे पास में। बिहार के भोजपुर जिले में बिलौटी गांव भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर जिस प्रकार से लोगों के बीच में बातें चल रही हैं, या जिस प्रकार से उस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन ने गलती कर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर? देखिए, एनकाउंटर गलत था। पहले प्रशासन ये बताए कि भरत तिवारी गलत कहाँ था। निवेदन किया, आवेदन किया, प्रशासन के पास गया, सालों अपने क्षेत्र में गरीबों को, आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाना, ये भारत में अपराध हो गया क्या? अगर भारत में आवाज़ उठाना ही अपराध हो गया तो फिर इस देश के लिए कौन खड़ा होगा, कौन लड़ेगा, कौन अपने बच्चों को भेजेगा? क्योंकि अगर हमारे बच्चे किसी फोर्स में जाते हैं और भरत जैसा कांड करेंगे तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं। अगर वहाँ जाकर हमारा बच्चा अगर ऐसी नीयत रखे सरकार के दबाव में या उनके गुलामी में, तो हम अपने बच्चे भेजना बंद कर देंगे, हम राष्ट्रवाद पढ़ाना बंद कर देंगे। भारत तो क्रांति दे गया है, पूरे देश को वो बता गया है कि सिस्टम से लड़ते लड़ते मारे जाओगे। केवल और केवल बिहार में जिस तरीके से ये घटना कर दी है, ये निंदनीय नहीं, संविधान की हत्या कर दी है। उस संविधान की हत्या कर दी जिस संविधान पे भरोसा करने के लिए नेता शपथ खाते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप संविधान पर भरोसा करो। संविधान के भरोसे उसने न्याय की लड़ाई लड़ी, और न्याय की लड़ाई संविधान के भरोसे उसको मौत मिल गई। कौन थे वो लोग? क्या सरकार के पाले गुंडे थे? वर्दी के अंदर उनको नहीं दिखा? उसने दुनिया को दिखाया, उस छल को बताया जिस छल से उसको भय था कि मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी। मेरे ऊपर जो एनकाउंटर करने की नीयत से ये 3 दिन से घूम रहे हैं, एक युवा को न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर वो हाथ में हथियार उठा लेता है तो इसका अंत मौत नहीं हो सकता है। हमने इस देश के अंदर देखा है, AK-47 बम हाथ में लेने वालों को भटका हुआ नौजवान बताया है। इसी देश के राजनेताओं तक ने बताया है कि नौजवान भटक गया था। देश की सेनाओं को पत्थर मारने वालों को भटका हुआ नौजवान बताया, उनकी वकालत करते हुए बताया है। भरत जैसे क्रांतिकारी को अगर इस तरीके से मारा जाएगा, ये बिहार सरकार के मुंह पर कालक है, धब्बा है। इस अत्याचार को मिटाने के लिए
चौधरी साहब को ना इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके राजा रहते क्रांतिकारी मारा जा रहा है तो इस देश के लिए कोई लड़ेगा नहीं, तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा होगा। इस देश में किसी की सत्ताएं नहीं आएंगी, क्योंकि क्रांति से ही देश का आगाज हुआ है, क्रांति से ही आज़ादी हुई है, और क्रांति हमारा अधिकार है। और क्रांति को बुझाने का जिसने प्रयास करा उसका अस्तित्व मिट गया, चाहे वो कोई दल हो, कोई गठबंधन हो। इस देश के अंदर अगर क्रांति के ऊपर इस तरीके का कुठाराघात होगा, उनका सर्वनाश होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, बिहार की सरकार हो, या वो पुलिस वाले हो जिन्होंने भारत को मारा है। इनका कुल का नाश हो जाएगा, याद रखना, इनका नाश होगा। कह रहे हैं कि बहुत से वीडियो ऐसे भी रहे हैं कि जो सामने गन लहराता हुआ जो है भरत तिवारी दिखाई देते हैं, वीडियो में प्रशासन को धमकाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अपराधी प्रवृत्ति का जो है छवि बनता जा रहा है। उसका एक अपराध बताओ, किसी पुलिस वाले को हानि पहुंचाई वो बताओ, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है प्रशासन ने, उसको पागल तक बोल दिया। किसी को इतना प्रताड़ित मत करो कि वो शस्त्र उठा ले। और हर युवा के अंदर क्रांति है, और हमारे युवाओं में अगर कोई क्रांति को आगे लेकर सिस्टम से लड़ते लड़ते हाथ में कुछ उठाता है तो आत्मरक्षा में उठाता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए नहीं। हथियार उठाना गलत है, लेकिन सिस्टम में वो गलत है। ये मुख्यमंत्री वहां के क्यों नहीं बता रहे हैं? वो पागल बता रहे हैं उस युवा को, क्रांतिकारी को। वो खुद मुख्यमंत्री पागल है, जिसको एक क्रांतिकारी की भावनाओं का सम्मान नहीं समझ में आया। लोगों के जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री बने हो, शपथ लिए, और लोगों के जन कल्याण के लिए लड़ रहे युवा को मार देना, ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सरकार के ऊपर पाप है। और इस पाप का पश्चाताप केवल और केवल अपना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, और उन पुलिस वालों को फांसी की सजा के लिए उनको जेल में डालो, ताकि देश में, दुनिया में कोई ऐसा ना कर पाए। आपने देखा था साउथ में पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई, क्यों हुई? सिस्टम ने किसी को मारा था, सिस्टम ने आज सबके सामने मारा है। जिस सिस्टम से डर कर वो लाइव बना रहा था, वो दिखा रहा था दुनिया को कि देखो ये वो सिस्टम है, नामर्दों का सिस्टम, जो गुलामी की जीभ निकाल के दिखा रहा है। कब मारेगा, एनकाउंटर करेगा। ये देश हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं है। अगर आप भारत मारोगे, हर घर से भारत निकलेगा, भगत सिंह की राह पर चलेगा। और हथियार हमारे लिए, हमारे देवी देवताओं ने पहले ही हमें आदेश कर रखा है। जब जब धर्म की बात होगी, बहन बेटी की बात होगी, समाज की बात होगी, गौरक्षा की बात होगी, परिवार की बात होगी, आत्मरक्षा की बात होगी। आप कह रहे हो पिस्टल, हम बम, गोला बारूद, तीर कमान, असला बारूद, मिसाइल, जो होगा हम सब छोड़ देंगे, लेकिन अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान ने भरोसा दिया है ना, तो संविधान पहले भरोसे पे खरा उतरे। भरोसा टूट गया है, वहां के सिस्टम के भ्रष्ट संविधान तक पे दाग लगा दिया। भारत के ऊपर एक एक गोली संविधान पर चली गोली है। संविधान को लेकर घूमने वाले, उस संविधान को देखो, 5 गोलियां उस संविधान में मारी है बिहार की पुलिस ने, भारत का नाम लेकर, और कुछ नहीं। अत्याचार करोगे, हर घर से निकलेगा हथियार। कितने मुकदमे लगाओगे, जेल नहीं भर पाओगे। क्या होना चाहिए अगर मान लिया गलत ही इनकाउंटर हुआ तो क्या होना चाहिए? केवल फांसी। ना तो मैं कह रहा हूं जितने उस टोली में थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, जो गोली मार रहे थे, सरकार कहते हम नहीं कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हम सारे लोग तैयार हैं, हम भी एनकाउंटर करने में एक्सपर्ट हैं, करके दिखा देंगे, क्या दिक्कत है? जब संविधान हमें रक्षा ही नहीं देगा तो आत्मरक्षा में हम भी एनकाउंटर कर देंगे। और हमारे धर्म में सिखाया गया है कब कब एनकाउंटर करना है हमें। पिस्टल थी तब तक, उसके हाथ में पिस्टल थी तब तक, तो उस पर उसका छूके भी ना गया। उसका एक एक शब्द ऐसा लड़के का कि किसी का अपमान भी नहीं है उसके शब्दों में। एक एक शब्द पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, युवा सुन रहा है, बड़े बूढ़े सुन रहे हैं, छोटे सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। एक शब्द निकाल कर दिखा दो जिसमें उसमें अपमान भी करा हो, और उसकी किसी को नुकसान पहुंचाने की तो धारणा ही नहीं थी। उसने तो कहा था कि तुम मेरे चुंगल में आए हो, तुम मेरे जाल में फंसे हो, मुझे मालूम था कि मेरा पॉन ट्रेसिंग पे है, इसलिए तुम्हें चौड़े में लेकर आया हूँ मैं। ये सोची समझी मेरी साजिश है। तब तक उसके हाथ में पिस्टल आ, तब तक तो गोली छू के भी ना गई।
तब वहाँ ने पिस्टल रख दिया, उन पे विश्वास कर लिया, बंदे ने विश्वास कर लिया। और सच्चाई तो ये है, उसे मिटाया इसलिए गया कि जो ना उसके जैसा, उसके पीछे हिंदुस्तान हो जाता, हर सनातनी हो जाता, और आने वाले समय में वो कहीं और पहुंचता। नहीं, कह रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्ति थी, मतलब थोड़ा वजह से मेंटली। आप भी पत्रकार हो, मतलब चंद मुट्ठी जयचंद एक समय में, एक जयचंद ने इतना बड़ा नुकसान करेगा, तब करोड़ों जयचंद हो रहे हैं। और तो सब कुछ संभाल लेगा सनातनी, लेकिन इन जयचंदों का क्या हो, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। क्या लगता इन है जयचंदों का क्या होना? कोई षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है, या वो लड़का मुख्यमंत्री भी इन सब चीज़ों को लेकर? वो जो ना बहुत दिनों से प्रशासन के टच में था, वो अपनी बात को सही रखने वाला था, वो नज़रों में था, और उसने जो ये प्लानिंग 1.5 साल से कर रखी, चाहे मैं अपना बलिदान हो जाए मेरा, लेकिन चाहती तो प्रशासन उसका बलिदान व्यर्थ ना जाता, वो जिंदा रहता। आप भी सुन लो पत्रकार, कोई सी वीडियो ऐसी निकाल के दिखा दो जो एक शब्द भी किसी का अपमानजनक हो, एक शब्द ऐसा दिखा दो कहीं यूट्यूब पे, कहीं उसकी वीडियो में कि अपमान भी करा हो उस बंदे ने। उसने जो बोला सत्य बोला बिल्कुल, और गलत करा। चलिए, क्या कुछ कहेंगे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर? इस समय मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत दुखनी खबर है। मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, जो एक नया ट्रेंड चला, दिमाग संचलन वाली बात कर रहे हैं, वो गलत वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि उसके पूरा डायरेक्ट में जाओ ना, पीछे उस पर कोई केस है, मुकदमा कोई भी, या 5 लाख 10 लाख 1 लाख रुपये उसके ऊपर इनाम रखा हो तो मुझे बताओ। 1% भी नहीं है। तो बिहार पुलिस ने इसको इनकाउंटर कैसे कर दिया? जज खत्म हो गए, कोर्टों में ताले लग गए, जो प्रशासन इनकाउंटर करने लग गया जान से। इतने कांड होते हैं, पुलिस ने कभी किसी को दिया है, न्याय दिलाया है? बताओ। पहले भगत सिंह को तो अंग्रेजों ने घेरा, अब देख लो ये कौन घेरने में लगा है। जिसने भी मारा इन 6 को, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो बता दो, पब्लिक के सरेंडर में दे दो। इनकी जितने भी हैं इनको सीधे बाइकआउट कर दो, इन्हें रोड पे लाओ। क्या तो हम नहीं कुछ करेंगे, पर हम दिखाएंगे क्या करेंगे। ऐसे इनकाउंटर कर दोगे तुम? आखिर नहीं है पूछने का, तुम वादा करते हो वोट हमारे लेते हो, हम नहीं पूछेंगे कि ये काम आपने बोला क्यों नहीं कर रहे हो। कोई नेता आता है राम जौहर वोट मारे पैर छूने के लिए कि हमें वोट दें, ये काम करेंगे। जब तुम जीत जाते हो तो तुम क्यों नहीं सुनते आगे हमारे पास में हैं? अगर वो न्याय दिलाने का काम बंदे अगर खड़ा हो गया पूरी ताकत साथ में, गरीबों की आवाज उठाने लग गया, अपने क्षेत्र की आवाज उठाने लग गया, तो गलत करने लग गया हैं? पिस्टल पागल में, अगर उसे मानना होता जो सामने अधिकारी खड़ा था तो उसके ऊपर भी तो गोली चला सकता था, वो पागल था तो क्यों नहीं चलाई? पिस्टल फेंकी कैसे उसने? और तुमने उसका इनकार कर दिया। इनकाउंटर सिर्फ पैर में गोली मारने से होता है ना, तो तुमने सीधा उसको मार कैसे दिया? 5 गोली तार दी उसके अंदर। साजिश बड़ी करने वाली थी ये, इसे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि भाई जिसका बच्चा जाता है उनसे पूछो जाके क्या बीतती है। क्योंकि उस भाई की ज़्यादा उम्र नहीं थी, 25 के 28 के बीच की उम्र थी, कोई ज़्यादा नया खून नहीं था। क्योंकि भगत सिंह भी 23 साल की उम्र पर लटक गए। एक चीज़ बताऊँ ना, सबको पता है इस देश की जो बात करेगा वो फांसी पे जाएगा, सबको पता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पीछे हटने वाली बात नहीं है। अब जो हमारे क्षेत्र में क्या चाहते हैं भरत के साथ जितने भी लोगों ने अगर गलत इनकाउंटर किया है तो उनके साथ क्या? जो इसने भी इनकाउंटर का जो टीम थी ना, उस टीम को सरेंडर करवा दो सामने बिल्कुल ही, कि तुम्हें किसने बोला है इनकाउंटर करने का, तुम्हें किसने पद दिया, मैं बताओ। अगर सरकार वहाँ बिहार के जो एमएलए जो सांसद है, अगर वो उसके ऊपर नहीं कार्रवाई नहीं करेंगे पुलिस वालों के पास में, तो फिर देख लेना कितना बड़ा संग्राम होगा। पूरी ताकत के साथ लेंगे, भाई का बलिदान नहीं देंगे। कैसे गोली तारी तुमने? गोली कितनी उतार दी? कितने केस गिना दूं? अभी तक किसी ने किसी का जिंदा मर्डर नहीं मारा पुलिस वालों ने। इनकाउंटर तो आज के टाइम पे आम होता जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा जी के सरकार में भी बहुत इनकाउंटर हो रहे हैं। हो सकता है कि वो बिहार सीएम जो है उन सब चीज़ों को। अरे तो एक केस बताओ ना, एक इनाम ही बताओ, उसके नाम पे कोई इनाम हो, इनाम बताओ ना। कोरोना में एक बहुत उसकी पोस्टें देखो आप, खूब ज्ञापन दिए उसने भाई ने। उसकी पुरानी जिले तो देखो आप, गलत था। कोई मोहल्ले अड़ोस पड़ोस से कह दे गलत था तो मैं गलत मानता हूँ। एक इनाम दिखा दे थाने पे, एक मुकदमे FIR हो तो मुझे बता दो। कोई नहीं है तो तुमने इनकाउंटर कैसे कर दिया? पिस्टल दिखाइए, चलो ठीक है, आप अधिकारी हो, चलो दिखा दी, पर क्या मुकदमा बनता है वो मुकदमा लगाओ ना, डालो गाड़ी में। पर तुमने 5 गोली उसके अंदर कैसे निकाल दी? उसे खत्म कैसे कर दी तुमने? हैं? कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी, कोर्टों में लग गए ताले। एक बार बताओ, लग गए कोर्टों में ताले, फिर हमें बताओ। चलिए मामला जो है इस समय अब पूरे नेशनल लेवल पर है। देखते हैं कि इसका क्या परिणाम निकलता है और किस तरीके के रिजल्ट लोगों के बीच में आते हैं। नमस्कार।